एक दिन एनिमल कंट्रोल वाले एक माँ को उसके बच्चे से अलग कर देते हैं। ये पिल्ला अभी बहुत ही छोटा था, तो वहाँ पर रह रही एक बिल्ली इस पिल्ले को अपने बच्चे की तरह पालती है। और कुछ महीनों बाद पिल्ला थोड़ा बड़ा हो जाता है। तभी दो लड़के बिल्ली को खाना देने वहाँ पर आते हैं। खाने की स्मेल से पिल्ला तेजी से बाहर आया। लड़का बहुत दयालु था और उसको पिल्ला बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा, इसलिए वो पिल्ले को अपने साथ घर ले जाता है। नए घर में आकर पिल्ला बहुत ही ज्यादा खुश था। लड़के ने पिल्ले का नाम बहादुर रख दिया। अब बहादुर दिन भर खेलता कूदता था। बहादुर किस्मत वाला था कि इसको इतने दयालु प्यार करने वाले मालिक मिले। और देखते देखते बहादुर अब बड़ा हो जाता है। मालिक अक्सर बहादुर को उस जगह लेकर जाता था जहाँ पर वो काम करता है। लेकिन फिर एक दिन एनिमल कंट्रोल वाले लड़के के घर पर आते हैं और कहते हैं कि शहर में पिटबुल डॉग पर बैन लगाया गया है। अगर उनका डॉग सड़क पर दिखा तो उसको पकड़कर यहाँ से ले जाएंगे। इस कारण से अब बहादुर घर में ही कैद हो जाता है। लेकिन एक दिन जब उसने खिड़की के बाहर एक गिलहरी को देखा तो उससे रहा नहीं गया और बहादुर खिड़की तोड़कर गिलहरी के पीछे चला जाता है। तभी एनिमल कंट्रोल वाले भी वहाँ पर आ गए थे। एनिमल कंट्रोल वाले बहादुर को पकड़कर पिंजरे में डाल देते हैं। अब एनिमल कंट्रोल वालों ने बहादुर को पकड़कर पिंजरे में डाल दिया था। तभी बहादुर का मालिक वहाँ पर आता है। मालिक को देखकर डॉग खुश हो जाता है। लेकिन एनिमल कंट्रोल वाले लड़के से कहते हैं कि अब वो बहादुर को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इनके शहर में पिटबुल डॉग रखना बैन था। तो लड़का आखिरी बार बहादुर से मिलता है। बहादुर बहुत ही ज्यादा उदास और दुखी हो जाता है। इन लोगों ने बहादुर को दूसरे शहर में भेज दिया था और नए मालिक के बीच उसको हमेशा अपने पुराने मालिक की याद आती थी। और एक दिन बहादुर घर से भागकर अपने पुराने मालिक की तलाश में निकल पड़ता है। लेकिन बहादुर यह नहीं जानता था कि वो लड़का भी उसको वापस लेने उसके बगल से ही गुजर जाता है। अब बहादुर एक अजनबी शहर में आ गया था। उसको बहुत तेज भूख लगी थी, तो वो आवारा कुत्तों के साथ कचरे से खाना खाता है। फिर एक दिन जब बहादुर जंगल से गुजरा तो उसको गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। उसने देखा कि कुछ शिकारियों ने एक पैंथर को मार दिया है। तभी उसने अपने बगल में एक कांपता हुआ पैंथर का बच्चा देखा। ये उसी मरे हुए पैंथर का बच्चा था। उसे देखकर बहादुर को याद आता है कि एक माँ को खोने का दर्द क्या होता है, क्योंकि इसे भी इसकी माँ से अलग कर दिया गया था। इसलिए बहादुर उस पैंथर के बच्चे को पालने की ठान लेता है। अब ये डॉग पैंथर के बच्चे के लिए खाना ढूंढ रहा था। इस बच्चे की माँ को कुछ शिकारियों ने मार डाला था, जिससे यह अनाथ हो जाता है। बहादुर कुछ लोगों का खाना चुराकर दोनों साथ में खाते थे और ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। फिर पैंथर एक मछली लाकर बहादुर को देता है। अब पैंथर थोड़ा बड़ा हो चुका था। बहादुर को अपने मालिक की याद आती है। तभी बहादुर और पैंथर आपस में खेलने लगते हैं। लेकिन अचानक बहादुर को बर्फ में खतरे का आभास होता है और भौंकने लगता है। उसकी आवाज को सुनकर वहाँ पर दूसरा कुत्ता सब समझ चुका था और वो भागने लगता है। अब वहाँ पर बर्फ का तूफान आता है, जिसमें एक आदमी दब गया था। बहादुर जल्दी से भागकर उस आदमी को बचाने की कोशिश करता है। उसके साथ दूसरा कुत्ता भी बर्फ को हटा रहा था। तभी कुछ लोग भी वहाँ पर आते हैं और उस आदमी की जान बचा लेते हैं। लेकिन बहादुर फिर से अपने मालिक को ढूंढने निकल पड़ता है, क्योंकि ये अपने मालिक से बिछड़ गया था। तभी उसको भूख लगती है। उसने सामने एक मॉल देखा। वो चुपके से मॉल के अंदर जाता है और एक खाने का पैकेट उठाता है। लेकिन तभी एक गार्ड ने इसको देख लिया था, जिससे बहादुर मॉल के अंदर इधर उधर भागने लगा था। उसको पकड़ने के चक्कर में गार्ड्स ने सारा सामान उथल पुथल कर दिया। अब एक भिखारी इस पालतू कुत्ते को पकड़ लेता है। वो भिखारी के लिए पैसे कमाने का साधन बन चुका था। लेकिन बहादुर अपने मालिक के पास वापस जाना चाहता था, इसलिए वो रस्सी को काटने लगता है। लेकिन भिखारी को इसका पता चल गया और वो इस बार बहादुर के गले में लोहे की जंजीर बांध देता है और उस जंजीर को अपने शरीर से बांध लिया था। लेकिन थोड़ी देर बाद वो भिखारी मर जाता है। बहादुर बहुत ज्यादा समझदार और मासूम था। उसको बहुत तेज प्यास लगने लगती है, लेकिन जंजीर बंधे होने की वजह से वो नदी के पास नहीं जा पा रहा था। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, जिस वजह से बहादुर कमजोर होता जा रहा था। तभी उसको अपने मालिक की याद आती है। कुछ लड़के उस जगह पर आते हैं और उन्होंने बहादुर के गले से जंजीर को खोल दिया था। वो जल्दी से नदी के पास जाकर अपनी प्यास बुझाता है और अब वो वापस से अपने मालिक को ढूंढने के सफर पर निकल पड़ता है। लेकिन तभी कुछ जंगली भेड़िए उसके पीछे पड़ गए थे। वो सारे जंगली भेड़िए मिलकर अकेले बहादुर को बुरी तरह से नोच रहे थे। लेकिन उसी समय एक खूंखार पैंथर वहाँ पर आ जाता है और उन जंगली भेड़ियों को पंजे से दबा दबा कर मार रहा था, जिससे वो भेड़िए वहाँ से भाग जाते हैं। तभी बहादुर को याद आता है कि यह वही पैंथर है जिसको इसने पाला था।